So very good morning to all Sarvasrians. Myself Shubhashish Sarkar from SHPL Education System और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस अनोखे जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी कैसे हैं? चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, सो आप चैट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर आप सवाल रख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों, यस रोशनी जी, हैप्पी, बहुत बढ़िया। सो आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सर्वश्री के जितने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आज बातचीत होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा जो एक्साइटिंग एक मैटर है कि आप लोगों का जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सवाल है या कोई भी क्वेरी है, कुछ भी खेती आप कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, सो आप उन सारे सवालों का, सारे क्वेरीज का जवाब आज ले सकते हैं थ्रू इधर क्वेश्चन करके, या फिर आप लाइव में भी आ सकते हैं। मतलब आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा और आप डायरेक्टली लाइव सेशन में अपना सवाल रख सकते हैं राजकुमार सर के पास, जो आज के हमारे मेन स्पीकर हैं। राइट, सो आज के मेन स्पीकर के पास अपना सवाल रखने के लिए जो चीज आपको करना होगा वो ये है कि एक अच्छा जगह देख के आपको बैठना होगा, कोई नॉइज ना आए और आपका नेटवर्क बैकग्राउंड सही हो और आपके ड्रेस कोड सही हो। अगर ये सब क्राइटेरिया आप मेंटेन करते हो तो आप इधर कमेंट कर सकते हैं और इसी के दौरान आप आ सकते हैं हमारे जूम लाइव में। आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप बोल सकते हैं अपना सवाल। राइट, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं, कोई भी क्वेरी के लिए हम लोग आंसर देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन एक सेशन हम लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, और उसको बताने के लिए जो आज स्पीकर हमारे साथ हैं, हम सभी उनको जानते हैं, पहचानते हैं। द सीनियर ट्रेनर, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर, और बहुत सालों से वो इंडिया में ये अपना सजेशंस को फैला रहे हैं और सर्वश्री के द्वारा बहुत सारे लोगों का उपकार वो कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का हेल्प वो कर चुके हैं। सो दोस्तों, एक मैं बोलना चाहूंगा कि टोटके में माहिर और अपने एक्सपीरियंस से लोगों को भला करना, लोगों को हेल्प करने के लिए सदा तत्पर, 24 आवर्स जिनको सर्विस देना है हम सभी को। He is none other than Mr. P.V. Rajkumar sir from SHPL Training Department. So welcome sir to this wonderful webinar and over to you. थैंक यू सो मच सुभाषिष सर। बहुत अच्छा लगता है जब सुभाषिष सर सुबह सुबह आते हैं। हम लोग सब उनको मिस करते हैं। सुबह सुबह बेचारे सारा रात जगे रहते हैं। उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी है, तो बहुत तंग करती है, अभी उनको सोने नहीं देती है, तो शायद उसीलिए सुबह सुबह नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सबकी प्यार उनको खींच के लाता है और फिर से अभी सुबह 8 बजे को हाजिर हुए। थैंक यू सो मच सुभाषिष सर। अच्छा लगता है जब आप सुबह आते हैं और सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, सबको गर्म माहौल कर देते हैं इस ठंड के मौसम में। तो डियर सर्वेशियंस, आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका प्यारा सर्वेशियन राजकुमार और आपको सबको फिर से स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। आज का ये प्रश्नोत्तर सेशन को शुरू करते हुए पहले आज एक फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूं, जो धान की खेती करते हैं। आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल इज सपोज टू बी द राइस बोल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा यदि धान की खेती होती है तो वो पश्चिम बंगाल से ही होती है। बाद में उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा। तो ऐसे धान आप सबको पता है कि मिजोरम
इंडिया में एक स्टेट है जहां पे रासायनिक पदार्थ एकदम इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जैविक पदार्थों से ही खेती बाड़ी होती है। अब ऐसा है कि एक जबरदस्त आविष्कार हमारे साइंटिस्ट लोग ने किया है दुनिया में, और अभी हमारा जो ICAR है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने भी एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं ना, एक धान का सीड उन्होंने लाया है, उसका नाम है PR23। वैसे धान तो पेरिनियल राइस ही होता है, लेकिन हमको हमेशा धान का बोना पड़ता है। इससे बहुत लेबर कॉस्ट होता है, बहुत खर्चा होता है मेंटेनेंस में। तो ये पेरिनियल राइस PR23 जो धान अभी आने वाला है इंडिया में, ये चाइना, ताइवान, आपके कुछ अन्य देशों में, इंडोनेशिया जैसे जगह में ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो ये धान का खासियत क्या है इस बीज का, जैसे कि हमको पता है कि खरीफ और दूसरा एक रबी क्रॉप है, तो साल में 2 बार बोया जाता है धान। तो इससे खर्चा ज्यादा है, लेबर कॉस्ट तो आपका 60% तो लेबर कॉस्ट ही होता है बोने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि PR23 एक बार बो दिए ना, तो 4 साल तक आपको बोने की दरकार ही नहीं है। 4 साल तक आपको 8 फसल देने वाली है। एक एनुअली, मतलब रबी और खरीफ क्रॉप का फसल से आपको 1 एकड़ में तकरीबन 4 टन मिलता है। 1 एकड़ से 4 टन का उत्पाद होता है एनुअली, माने सालाना 4 टन का उत्पाद होता है 1 एकड़ से इस PR23 से। और क्वालिटी भी जबरदस्त रहता है, और सिर्फ एक बार बोना है, 4 साल तक अब भूल जाना है। इससे पानी का भी किल्लत बहुत कम होता है, लेबर का भी किल्लत कम होता है। तो किसान को तकरीबन, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, 40 से 60% उनका खर्चा कम होता है इनसे, इस PR23 का बीज से, धान का बीज से। और उत्पाद और प्रॉफिट देखेंगे तो 23% से 170% प्रॉफिट होता है, डिपेंडिंग ऑन दी वॉल्यूम ऑफ कल्टीवेशन। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देने वाला थे मैं कि PR23 एक बीज है, ये जल्द इंडिया में भी आने वाला है। तो ये खुशखबरी देने के लिए ही मैंने आज सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि एग्रीकल्चर जब करते हैं तो आपको हमेशा अपडेट करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो नए चीजें होते हैं तो आप भी किसान भाइयों को बताएंगे तो वो भी बहुत खुश रहेंगे, और इससे वो भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है जब आप ऐसे खबरें उनको भी देते हैं। यस सर, ओवर टू मिस्टर सुभाष सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही एक बढ़िया इंफॉर्मेशन था, सो थैंक यू सो मच आपको। और दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि आज का जो सेशन होगा एग्रीकल्चर का, वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो जिसमें आप सभी को भी पार्टिसिपेट करना है। सो अभी जिनका कोई सवाल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके, अगर आप लोग कुछ भी पूछताछ करना चाहते हैं और जो वीडियो में आके पूछना चाहते हैं, सो वो प्लीज काइंडली मी कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में जाइए, मी टाइप कीजिए, और आपको स्पॉटलाइट में लिया जाएगा और आप डायरेक्टली राजकुमार सर से अपना सवाल रख सकते हैं, राइट। और जो इसमें करना चाहते हैं, जो वीडियो में नहीं आना चाहते हैं लेकिन उनका कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में ही अपना सवाल को लिखिए, तो वो मैं पढ़ूंगा और राजकुमार सर उनका आंसर देंगे। और जो लोग वीडियो में आके
राजकुमार सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो काइंडली मी कमेंट कीजिए, तो ये हम लोगों के लिए सुविधा होगा आपको ढूंढना और आपको स्पॉटलाइट करना, बिकॉज आपको स्पॉटलाइट ना करने से, आपको अनम्यूट ना करने से आप बात नहीं कर सकते। सो अगर आपका कोई सवाल है आप रखिए, आप इधर पूछिए, तो उनका जवाब राजकुमार सर देंगे, राइट। सो सवाल आते रहे, लेकिन पहला जो सवाल है राजकुमार सर मैं ही कर लेता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेरी आते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे, कोई एक बंदा धान के ऊपर पूछता है, कोई एक बंदा गेहूं के ऊपर पूछता है, कोई एक बंदा सब्जी के ऊपर पूछता है, कोई एक बंदा फल के ऊपर पूछता है। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स है खेती के लिए, तो क्या हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसका एप्लीकेशन या उसको देने का तरीका या जो बेसिक देने का तरीका है, क्या वो डिफरेंट है या सेम है? एकदम सेम है। ये इसका तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे हमारे प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, और रिकॉर्डिंग देखने से इनको पता चल जाएगा कि ये बार-बार मैं बताया हूँ। थोड़ा सा 19-20 है, जैसे धान और गेहूं में थोड़ा सा अलग से करता है, और आलू का चाष और बैंगन का चाष में थोड़ा सा अलग से होता है। वैसे अपना प्रोडक्ट देना और काम करना एक ही जैसा होता है। ठीक। और एक चीज सर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज में एक खबर मिला है मुझे। खबर बुरी भी है, अच्छी भी है, कि जितने भी यदि सुभाषित सर आप यदि पूछेंगे कि कर्नाटका से कोई लोग है कि नहीं यहाँ पे, कर्नाटका या गुजरात से यदि कोई है, तो कृपया करके चैट बॉक्स में डालिए, बोलिएगा, उनके लिए एक स्पेशल खबर है। हाँ, जरूर। अगर कोई गुजरात या कर्नाटक से है तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल खबर राजकुमार सर की तरफ से है, और ये हम सभी सुनना चाहते हैं सर, क्या है, क्या मैटर है? जी, चलिए। तो आप सबको पता है, मैंने इसके बारे में एक सेशन भी करी थी, एरेकनेट, सुपारी। सुपारी के ऊपर मैंने एक सेशन करी थी। तो राइट। रिसेंटली एक खबर आया है कि जो दक्षिण कन्नड़ा में है, जहाँ पे मैक्सिमम एरेकनेट का कृषि होता है और जो एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तो दक्षिण कन्नड़ा में तकरीबन 80% ऑफ द क्रॉप्स, पत्ते पीले हो जाना या धब्बा लग जाना, काले काले स्पॉट्स आ गए हैं, इन्फेक्टेड हो गया, विद वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो बहुत ही लॉस उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट का, उन्होंने हम लोग को उन लोग का मुझे खबर मिला है कि वहां पे बहुत किसान बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो उनको एक मैसेज मैं ही देना चाहता हूं, कृपया करके आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। यदि कोई भी कर्नाटका या गुजरात से है, तो कृपया करके बोलिएगा कि अपना सुपर गोल्ड 30%, मतलब 30 ग्राम, और अपना नीम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। यदि आपके पास सुपर गोल्ड नहीं है, तो हमारे फंजी है और नीम है। नीम को 25 से लेके आप 30-40 ml तक बढ़ा दीजिएगा, और 5 से 8 ग्राम आप फंजी को मिला के, स्टिकर नहीं मिलाते हैं हम लोग, स्टिकर को कृपया करके यूज करिएगा। मैं उसके बारे में भी पिछले बार एक सेशन करी थी कि स्टिकर अपना और दूसरा कंपनी का फर्क एकदम क्लियरली मैंने बता दिया है, कि अपना स्टिकर बहुत ही बढ़िया सा है। सुपर गोल्ड, नीम, या यदि सुपर गोल्ड अवेलेबल नहीं है तो फंजी और नीम दोनों मिला के स्टिकर के साथ 15 लीटर पानी में मिला के पिचकारी करिएगा। हफ्ते में 2 या लगातार 2 दिन करिएगा। मैं बोलता हूं इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। एकदम लगातार मारिएगा, उसके बाद 15 दिन के बाद फिर से और एक बार पिचकारी कर दीजिएगा। ये धब्बे वाले, पत्ते पीले हो जाना वाला, ये सब समस्या से छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो कृपया करके
यदि आप लोग जुड़े नहीं हैं तो कृपया करके अपने टीम मेंबर्स, कोई भी आपका कर्नाटका या गुजरात में या दूसरे जगह में है, तो इनको बता दीजिएगा ये बात, क्योंकि फंजीसाइड ही यूज करना है ऐसे स्थिति में। ये सर, बस। थैंक यू सो मच राजकुमार सर। और एक सवाल आए हैं कि ऑनियन में जो बुआई के लिए क्या देना है? बुआई हो गया है तो आपको ये ह्यूमिक लिक्विड देना है, साथ में आप मैक्स दे दीजिएगा और साथ में आप रूट्स दे दीजिए, ब्लैक मैजिक दे दीजिए। तीनों मिला के आप जमीन में डाल दीजिएगा। ग्रीन का दरकार नहीं पड़ता है। यस यस मैडम, इज द राइट टाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको ह्यूमिक लिक्विड और आपको मैक्स और ब्लैक मैजिक दे दीजिएगा, और हो सके तो फंजी या सुपर गोल्ड भी मिला के आप जमीन में डाल दीजिएगा। राइट सर। सो दोस्तों, आप सभी को फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिलेटेड, कोई भी सवाल का जवाब आपको चाहिए, तो काइंडली आप कमेंट कीजिए अपना सवाल को, और उस सवाल का जवाब देने के लिए राजकुमार सर इधर मौजूद है। सो और एक सवाल आए हैं, गेहूं की फसल अच्छी करने के लिए क्या करें? अच्छी करने का मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छी क्या होता है? सब तो फसल अच्छी होना चाहिए हमेशा। अब यदि कोई रोग उनको अटैक हो गया है, तब तो अपने पास 4 प्रोडक्ट है, इतना आप मान के जाइएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक है नीम, एक है सुपर गोल्ड, एक है डॉक्टर गोल्ड और एक है फंजी। इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। तो ज्यादातर हम लोग प्रिवेंशन में ही प्रीफर करते हैं। और यदि कहीं पे कीड़ा लग गया है तो हमने टोटका भी बता दिया आपको, वो नैप्थलीन बास खरगोली का एक जबरदस्त मैंने बताया था, उसको अपनाइएगा। और बाद में मैंने बोला था कि जैकपॉट है, जो हार्मोन जैसा काम करता है, जहाँ पे दाने अच्छे आते, ज्यादा आते हैं, फसल ज्यादा होता है। तो ये सब आपको करना है। तो आप अपने रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, जितने भी हमारे हैं सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, आप वहां पे आप सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को, नहीं तो सर्वश्री वेबिनार बोल के टाइप करिएगा, तो आपको पूरा अपना जितने भी जूम मीटिंग है शुरुआत मई महीने से लेके कल तक, सब आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है गेहूं के लिए या धान के लिए या आलू के लिए या प्याज के लिए या कोई भी चीज फसल के लिए कैसा इस्तेमाल करना है। मैंने एक चार्ट भी बना के दे दिया है आप लोगों को। खरपतवार के लिए क्या यूज करना है, आपको सीड मैनेजमेंट के लिए, बीज का मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करना है, आपको पेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करना है, आपको सॉइल मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करना है, और क्रॉप मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करना है। ये पांचों मैंने एकदम क्लियरली बताया है कि नहीं? कृपया करके चैट बॉक्स में बताइएगा। जो रेगुलरली हम सुनते हैं हम लोगों के एग्रोकेयर मीटिंग, कृपया करके चैट बॉक्स में टाइप करिए हाँ कि नहीं, बताया है कि नहीं। एंड्रॉइड ब्लूरॉइड, ये क्या नाम हो गया भाई, एंड्रॉइड ब्लूरॉइड? रानी कुमारी यस, रुणामय जी यस। 96 नंबर में सिर्फ 3 ही बताया यस, बाद बाकी क्या यस नहीं है क्या? नहीं बताया क्या? सुदेश कुंडल यस, चंदन सर यस, बस 5-6। कितने आदमी है सर सुभाष सर? 97 है ना? तो 97 में सिर्फ 10 आदमी बता रहे हैं कि हाँ, बाद बाकी क्या कर रहा है। चलिए, तो सर जी ये मैं बता दिया हूँ कि गेहूं के फसल के लिए, अच्छी गेहूं के लिए क्या करना है। और उनको यदि थैंक यू सो मच राजकुमार सर। यस सर। सो दोस्तों, और किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, राजकुमार सर हैं इधर। आज हो रहा है क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन।
तो आप पूछिए अपना सवाल, और उनका जवाब देने के लिए राजकुमार सर इधर मौजूद है। शुभम घोष, यस। क्या बात है, सवाल देखिए ना, पार्थो सर और हमारा ट्रेनिंग कितना जबरदस्त होता है, सवाल ही किसी का नहीं है। सिर्फ अभी आपको जमीन में जाके बेचना है और कुछ नहीं करना है। दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू कि लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। अच्छा, हमने जो खरपतवार के लिए, मैंने खरपतवार के लिए एक बताया था कि हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल किया है, किसी ने इसको इस्तेमाल किया है कि नहीं, जरा सा बताइएगा मुझे। खरपतवार मतलब वीड्स मैनेजमेंट, जो घास फूस जब जो चलते हैं, पोटैटो। ये मनीष जी पूछ रहे हैं, पत्तों में अगर ठंडा मार दे तो क्या करना चाहिए? अब आई थिंक, पत्तों पे आई थिंक वो उनका उनका जो सवाल है वो ठंडी में जो पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो आई थिंक वो यही पूछना चाहते हैं। सो नहीं, सर्दी का मौसम भी आ रहे हैं। वो एक्चुअली ओस के बारे में बता रहा है कि जब बर्फ होता है या कभी जब ओस ज्यादा हो जाता है तो पत्ते मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे से आलू का भी कल्टीवेशन होता है, तो पत्ते मुरझा जाते हैं या पीला जल्दी सूख जाते हैं। तो इसके लिए आपको पलवार करना है। मैंने ये चीज भी बताया है पिछले बार। ये ठंड के कारण आपके ये एप्पल हो या जो भी होगा, ये ओस या ज्यादा ठंड के कारण जमीन में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि पलवार करना है। व्हाट इज पलवार? पलवार इज नथिंग बट मल्चिंग। आपको क्या करना है, जमीन के ऊपर जड़ के पास सूखी घास या हरी पत्ते से पूरा ढक देना है। यदि आपको सूखी घास कहीं नहीं मिला और छोटा सा जगह है, 1 बीघा या 1 बीघा से कम वाले, तो न्यूज़पेपर, अपना जो खबर का कागज है ना, उससे भी आप पलवार कर सकते हो। ये पूरा वॉइस को खींच लेता है। इससे भी आपका फसल बच पाएगा ये ठंड के मौसम से। राइट सर। सो एक सवाल और भी आए हैं, जो मतलब बालकनी में जो गार्डन हम लोग करते हैं, या यस, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, जो भी पेड़ हम लोग लगाते हैं जी टब में, सो जी। उसके लिए उसको कैसे ठीक रखा जाए, कोई हमारा प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करते हुए? क्योंकि अभी सर्दी का मौसम, विंटर सीजन आ रहा है, तो हर जी। एक के बालकनी में यह सब फूल का पेड़ लगेगा, पौधा लगेगा। ये सेशन तो मैंने कल ही लिया था एक्चुअली। गार्डनिंग के बारे में मैंने चाय पत्ती का एक तो टोटका बता दिया हूँ। इसके पहले भी मैं कुछ और बताया था कि हम सब्जी रोज खाते हैं, रोज छीलते हैं, छिलका छीलते हैं, और एकदम दोनों राइट हैंड साइड बाया साइड को काट के वो सब चीज डस्टबिन में डाल देते हैं। कृपया करके ये सबको एक बकेट में, आधा बड़ा बकेट या कुछ भी दीजिएगा, और इसको उसमें आधा मिट्टी भर के रख दीजिएगा। उसी में आपको ये छिलके सब रोज डालना है। केला खाते हैं तो केले का छिलके मत फेंकिएगा, बहुत ही लाभदायक है। पोटेशियम भरपूर, मैग्नीशियम भरपूर, जिंक भरपूर। हम छिलका बोल के उठा के फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों छिलके में ही पूरा दम है। तो वो छिलका केले के छिलके होंगे तो उसको आप फेंकिएगा नहीं। आप देखिएगा उसमें कंपोस्ट बनता है।
धीरे धीरे देखेंगे उसके ऊपर आप डालते डालते कुछ ज्यादा हो गया तो ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दीजिएगा कवर करके, और ऊपर से आप ढक दीजिएगा। कोई भी चीज को सूखना है, सूखने के बाद ही वो कंपोस्ट बनता है, और उसके बाद ही आप पेड़ों पे दीजिएगा, कच्चा कभी मत दीजिएगा। हम सब क्या करते हैं, अंडा खाते हैं, अंडे का छिलके को सीधा डायरेक्ट डाल के पेड़ों में डाल देते हैं। कभी मत करिएगा, इससे ही आपको एफिड्स आ जाता है, थ्रिप्स आ जाता है, चींटियां आ जाते हैं। तो कच्चा कभी मत डालिएगा, इसे अच्छी तरह सुखा दीजिएगा, उसके बाद चूर्ण करके आप पेड़ों के पास डालिएगा, देखिएगा कैसा आपके फल वल होगी। तो ये चीज जो मैं बताया हूँ, ड्रम में डाल के ढक्कन दे के उसको छोड़ दीजिएगा। उसको देखिए किचुआ आते हैं, बड़े बड़े किचुआ, ये किचुआ ही उसको कंपोस्ट बना देते हैं, उसी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब बना के छोड़ देते हैं। मिट्टी देखिए एकदम काला बन जाता है, तब निकाल के उसको थोड़ा 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 सा आप अपने गमले के पास डाल के थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दीजिएगा। अभी ठंड का मौसम है, रोज वाटरिंग मत करिएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक बार वाटरिंग करके अपना ह्यूमिक लिक्विड यूज करेंगे तो पानी भी देने का दरकार नहीं है, हफ्ते में एक बार देने से काफी है। तो मैं बोलता हूं ऐसा आप करोगे ना, तो आपके बगीचे में आप नींबू बोलिए, बैगन बोलिए, मिर्ची बोलिए, फूल तो बोलिए ही मत, गुलाब के फूल या कोई भी फूल देखिएगा बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे उगते हैं। यस सुभाजी सर। राइट सर। सो केरला से मैथ्यू जी पूछ रहे हैं, व्हाट टू डू फॉर लीफ कर्लिंग इन ग्रीन चिली, येलो लीफ आफ्टर 2-3 months? Good question, Mr. Matthew. Welcome to Zoom webinar of this thing. I think you have the first time you had come to this meeting. Will it be हिंदी में बोलना है मैथ्यू जी या अंग्रेजी में बोलना है? कृपया चैट बॉक्स में डालिएगा। Matthew sir, please put in the chat box whether you want to listen in English or in Hindi the solution. हिंदी में सर। Wow, great. Thank you so much, Matthew sir. जी मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया था बहुत बार। ये तो बड़ा कॉमन सवाल था बहुत सारे लोगों के, क्योंकि आप ही का नहीं। तो ये कर्लिंग ऑफ लीव्स हैपेंस फॉर 3 थिंग्स, और येलो हो जाना, पीला हो जाना पत्ते 3 कारण के लिए होता है। ये मैंने बहुत बार कहा है। पहला तो नाइट्रोजन यदि कम है, दोस्तों मैं फिर से दोहरा देता हूं, हमारे ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में 30% नाइट्रोजन है। कृपया करके जो बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा, 30% नाइट्रोजन है। तो आपको ये नाइट्रोजन कंटेंट इनिशियली बहुत ज्यादा देना है, 1, 2, 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा नाइट्रोजन, और उसके बाद हमारे मैक्स में 50% फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, जो ज्यादा फसल के लिए बहुत ही अनिवार्य है। उसके लिए मैक्स को बाद में ज्यादा दीजिएगा, और आप ये ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को पहले तो देना ही है, उसको स्किप मत करिएगा किसी हालत में। अब आता हूं पीला होने का कारण। तो एक तो नाइट्रोजन कमी है, तो ये भी मैं कह रहा, बहुत सारे लोग जब सर्वसी के प्रोडक्ट यूज करवाते हैं तो रासायनिक पदार्थ को एकदम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी के कारण पीला हो जाना या ये कर्लिंग हो जाना पत्तों का होता है। तो कृपया करके दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि पहले बहुत बार मैं रिपीट किया हूं इस बात को। आप सबको जो रेगुलरली हर बृहस्पतिवार को अटेंड करते हैं, आप सबको पता होगा कि ये चीज मैंने बताया था बहुत बार। तो आपको रासायनिक पदार्थ जो यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, ये सब चीज के साथ अपना सर्वसी पोटेट इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके लिए मैंने उदाहरण भी दे दिया था। मैं अभी आज उदाहरण नहीं दूंगा उसका। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसा इस्तेमाल करना है ये दो चीज। आपको क्या करना है, यूरिया यदि आप 1 बोरी या 50 केजी 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप सिर्फ 30% कम कर दीजिएगा, मतलब 30 से 35 केजी ही इस्तेमाल करिएगा और साथ में अपना ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 5 केजी इस्तेमाल करिएगा। इसको फिर से जब यूरिया डालोगे तो फिर से 30% कम कर दीजिएगा, मतलब तकरीबन आपको 15 से 20 केजी इस्तेमाल करना है। और फिर से जब यूरिया यूज करोगे तो फिर से 30% करेंगे। तो ऐसा करके आप जब हमारे ग्रैन्यूल्स को इस्तेमाल करोगे तो आपका जमीन पूरा पौष्टिकार बन जाता है, पूरा रेडी हो जाता है जैविक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए। तब तक आपको रासायनिक पदार्थों के साथ सर्वेसी के प्रोडक्ट को प्रयोग करना है। ये बात समझ गई आपको? ओके, अब आया हम इन दी क्वेश्चन। इसका समाधान है तो नाइट्रोजन का कमी। तो देख लीजिएगा कि आपने नाइट्रोजन मतलब यूरिया और ये अपना ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या लिक्विड को यूज किए कि नहीं। यदि नहीं किए हैं तो तुरंत यूज कर लीजिएगा ग्रैन्यूल्स या लिक्विड को, साथ में यूरिया भी डाल दीजिएगा। दूसरा चीज है वाटरिंग ऑफ, सिंचाई जिसको बोलते हैं। सिंचाई ज्यादा हो या कम हो, इससे भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या कर्लिंग मुड़ जाते हैं पत्ते। और यदि ये दोनों ठीक है तो तीसरा वाला होगा फंजीसाइड, मतलब फंगल इन्फेक्शन के कारण भी पत्ते पीले या मुड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं इसके पहले भी कहा, तुरंत आपको 15 ml ग्रीन, 15 ml ग्रीन, 15 ml आपका नीम और 30 ग्राम सुपर गोल्ड 10 ml स्टिकर के साथ हफ्ते में 2 बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। लगातार 2 दिन भी कर सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हो। और यदि और कुछ ज्यादा ही मुड़ गया है, पीला हो गया, तो यदि शुरुआत में है तो आप इसको प्रूनिंग करिएगा। प्रूनिंग मतलब इसको छटाई कर दीजिएगा, पत्ते को जितने भी पीले पत्ते हैं उनकी छटाई कर दीजिएगा। यदि कम अभी शुरुआत में है, यदि पूरा खेत ही पीले हो गए तब तो कुछ करने का नहीं है इसका। लेकिन यदि शुरुआत में है, पेड़ में कुछ पीले हो गए या कुछ हरे भी है, तो पीले पत्तों को छटाई कर दीजिएगा। यही सबसे बेस्ट आपका है। और यदि आपके पास सुपर गोल्ड नहीं है तो आप इसके बदले में फंजी 8 ग्राम इस्तेमाल करिएगा। यस सर। या सो मच, थैंक यू राजकुमार सर। और इसी के साथ और एक व्यक्ति जिन्होंने सवाल किए थे, बैंगन की पत्ती पीले होकर गिर जाता है। सो आई थिंक ये आंसर से ही उनका सवाल का भी आंसर हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। हाँ, तो और एक सवाल ले लेते हैं सर, जो है ओके, आलू की खेती में पानी डालने से पहले ह्यूमिक ग्रैन्यूल दे सकते हैं? देखिए, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स आलू में यदि बो दिए हैं ऑलरेडी तो ह्यूमिक ग्रैन्यूल देने से चलेगा नहीं। पहले जब खेत को बनाते हैं तब आपको, जब हल करते हैं तब ग्रैन्यूल दीजिएगा। लेकिन ये बुआई हो गई है तो आपको ग्रैन्यूल देके तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे जो फलवा रहा है। तब आपको ह्यूमिक लिक्विड डालना है। ग्रैन्यूल डालेंगे तो 12 बज जाएगा आपका, कुछ नहीं होने वाला है। यस सर। ओके, सो गेहूं की बुआई चल रही है, सो अधिक पैदावार कैसे ले और क्या प्रोडक्ट डाले?
सब सब मेरे आंसर में मैंने जितने भी बताया सब वही है। उनको पैदावार के लिए मैंने ऑलरेडी कहा है, मैक्स को यूज करना है। देखिए, आप सवाल ऐसे पूछते हैं ना आधा आधा। आप क्या पहले बोलिए कि आप सर्वश्री के प्रोडक्ट पहुंचाए कि नहीं किसान को। यदि नहीं पहुंचाए तो पहले आप सीख लीजिएगा कि इस प्रोडक्ट को कैसा इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है। क्योंकि पूरा आप अपने राष्ट्र के साथ नहीं जाओगे ना। सिर्फ पैदावार के लिए अपना प्रोडक्ट देना तो सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे मैं कहा था कि ये पूरा ही टिकाऊ कृषि पर आधारित है। ये कोई मैजिक नहीं है कि आज डाल दिया तो एकदम फल एकदम दमदार हो जाएगा। कोई मैजिक नहीं है। तो ये टिकाऊ कृषि है, तो आपको जितना प्रोडक्ट धीरे धीरे काम करेगा ना उतना अच्छा है। कृपया करके ध्यान दीजिएगा। जितने प्रोडक्ट इंस्टेंट काम करता है वो बड़ा खतरनाक है। बाद में आपको पछताना है, चाहे वो हेल्थ हो, पर्सनल हो, एग्रीकल्चर हो या कुछ भी हो। इंस्टेंट नूडल्स बहुत खतरनाक है। 2 मिनट नूडल्स सबको पता है, फिर भी खाते हैं क्योंकि स्वाद अच्छा है। तो ये इंस्टेंट वाले में मत जाइएगा। जो चीज धीरे धीरे काम करता है ना वही आपको लास्ट आपका रेस जिताएगा आपका। जी सर। सही सही सर, एकदम एकदम। सो अभी ओके, सो सर पूछ रहे हैं कि मैं खुद यूज करता हूं, सो किसान को कैसे एग्री करे। एकदम बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल सवाल पूछे हैं, किसान को कैसे अग्री करे। देखिए, क्या किसान का पहले उनका पूछना है कि खुद का जमीन है या वो दूसरे औरों के जमीन पे पैदावार कर रहे हैं। अभी उनको कुछ कुछ सवाल आपको पूछना। आपका जमीन में नमीता है कि नहीं, नमी है कि नहीं। यदि नमी नहीं है तो इसका कारण है रासायनिक पदार्थ। पहले उनको पूछिएगा रासायनिक पदार्थ कितना हानिकारक है, वो मानते हैं कि नहीं। पहले उनको आपको वो जो जैसे पैदावार करते हैं उससे वो खुश है कि नहीं। और उनको बोलिएगा वो कितना खर्चा करते हैं बोने में, कितना खर्चा करते हैं अपने फसल को बचाने में, और अंत में उनको कितना फसल आता है। और उनका मैथमेटिक्स को दिखा दीजिएगा कि अंत में उनको कितना बचता है। क्योंकि हर किसान पता है कि रासायनिक पदार्थ से उनका जिंदगी पूरा खराब हो जाता है। आपको पता नहीं, यूरिया मिलाते हैं ना तो मुंह को मिलाते हैं, उससे यदि सांस लेगा ना तो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। जब हाथ से रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, बहुत सारे गरीब किसान, हमारे 70% किसान गरीब ही है अभी भी, तो वो हाथ से मिलाते हैं। हाथ से मिलाने से उनके हाथ देखिएगा पूरा, हमको बहुत सारे फोटोज आते हैं, काले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन से पूरा भरपूर। तो ये सब आपको उनको समझाना है। उसके बाद हमारे पास बहुत टोटके भी मैंने बताया हूँ। सुभाषी सर, आपका इजाजत से यदि एक टोटका बता दूं आज। श्योर श्योर सर, श्योर, एकदम। राइट। तो क्योंकि बहुत सारे लगते हैं नए लोग जुड़े हुए थे आज, सिर्फ बहुत कम, 100 सेंचुरी भी नहीं हमारा आज। करिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सबको पता है राजकुमार आ रहा है, तो सबको तो एक पता हो गया होगा, उसीलिए कोई जुड़े नहीं है। खैर, ये अच्छा है कि सर्वश्री का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे 4 स्तंभ है और एक 5वां स्तंभ मुंबई में है, 2 स्तंभ बॉम्बे में है, और हमारे आदरणीय गोपाल सर है जो हम सबके मजबूत स्तंभ ट्रेनिंग सेक्शन में है। तो हम सब मिलके आप सबको हमेशा प्रयास करते हैं कि कुछ न कुछ आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपको फायदा हो। तो जैसे कि सवाल था कि किसान को कैसे
हम उनको समझाएं, तो आपको कुछ अलग करना है, अलग करना है दूसरों कंपनियों से। जो भी सवाल पूछे हैं मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, पहले तो उनके घर में जाके उनको पहले पानी पूछिएगा। देखिए, इमोशनल ब्लैकमेल मार्केटिंग में बहुत खेल खेलता है। आपको उनके जैसे ही घर वाले के जैसे मिल जाना है। सर जी एक गिलास पानी मिलेगा, तो वो खुशी से आपको देगा। तो उससे क्या होगा कि ना, एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है। सर जी बहुत भूख लग रहा है, तो वो बड़ा प्यार से आपके उनका ही खाना से आपको 2 रोटी खिला देगा। तब रोटी जब खाते हो तो बोलिएगा, सर रोटी का आप ही का पैदावार का रोटी है, आप ही का जमीन से या खाल से है? तब आप बोलिएगा कि उनको, देखिएगा ऐसा होगा हमारे प्रोडक्ट के साथ ये और भी स्वादिष्ट बनेगा। ऑर्गेनिक का आप भी कुछ साथ में ले जाइएगा खाना, और बोलिएगा देखिए ये सर्वश्री का ये रोटी है और आपका रोटी, देखिएगा दोनों में फर्क। तो ऐसे आप लोगों को कुछ इमोशनल बॉन्डिंग करवाना है, नंबर 1। दूसरा है, रासायनिक पदार्थों का जितने भी साइड इफेक्ट्स है सब बताइएगा उनको, सब बताइएगा। मैं बोलता हूं, मैं अभी रिसेंटली बिहार गया था, कटिहार में था, तो वहां पे एक रासायनिक पदार्थ का स्टोर था जो तकरीबन 15 साल से सिर्फ रासायनिक पदार्थ ही बेच रहा था। और बहुत सारे किसान बोरी नहीं खरीद पाते, पैसा उनके पास नहीं है, तो वो लूज में खरीदते हैं। तो बेचारा को ग्लव्स पहनना पड़ता है, बहुत तकलीफ है। वो बैग में यूरिया डीएपी लूज में उनको भर के देना पड़ता है। तो जब मैंने अपना प्रोडक्ट का मीटिंग करवाया था तो बहुत खुश था मैं, विश्वास करिए मेरी बात। पूर्णिया का हमारे यशवंत सिन्हा साहब है, उनके यशवंत सिंह साहब जो क्राउन एम्बेसडर है, उनको पूछ लीजिएगा ये बात सही है कि नहीं। किसान भी बहुत खुश थे, किसान भी मान लिए जी सर ये आप जो बोले एकदम सही बोले हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसने 1 लाख रुपया का स्टॉक पॉइंट भी तुरंत ले लिया है। जब आपका छठ पूजा थी 30 तारीख 31 तारीख को, 1 तारीख को उन्होंने नवंबर को पैसा भी डाल दिया। अभी फिर से आज तारीख है 17, और उसने दोबारा फिर से 25 या 30 हजार का फिर से ऑर्डर दी। तो क्या होता है कि ना, आपको झूठ नहीं बोलना है। मैं हमेशा बोलता हूं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम समाधान बेचते हैं। ये बात आपको सबको यदि अंदर में डाल देना है कि सर्वश्री समाधान देता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता है। ये बात यदि आप अपने में डाल लेंगे ना, और हमारे यदि आप हर बृहस्पतिवार को जो एग्रो मीटिंग होता है यदि सुन लिए हैं, और किसी कारण यदि आप सुन भी नहीं लिए तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना, तो मैं बोलता हूं 99% काम आपका बन गया है। सिर्फ और सिर्फ 1% आपको जाना है किसान के पास और उनको वो चीज आपको बताना है। तो चलिए एक टोटका मैं आज बता देता हूं। बहुत सारे लोग शायद नए आए हैं, पुराने हैं, आई एम सॉरी, आपको फिर सुनना पड़ेगा। तो ये चीज है, ये चूहे से बचने के लिए। दूसरा है, ये जो प्रदूषण से बहुत सारे जमीन आपको हाईवे के पास या फैक्ट्री के पास रहता है, तो उससे प्रदूषण से भी आपका फसल बर्बाद हो जाता है, स्पेशली धान या सोया या आपके दूसरे सब प्रोडक्ट्स फसल। तीसरा है, ये आपका जो ट्रांस बाउंड्री कीड़े होते हैं, जैसे मैंने टिड्डी के बारे में बताया था, मैंने इतना भी बताया था कि बाहर से जब कीड़े आके आपके फसल पर बैठ के बर्बाद करके चले जाते हैं, ये सब चीज से आप बच पाओगे। तो इसके लिए मैंने टोटका बताया था, कृपया करके फिर से ध्यान से सुनिए जो पहले आए हैं। मैं 1 एकड़ जमीन के लिए बता रहा हूं। वैसे सिर्फ और सिर्फ करगोली को इस्तेमाल करने में ही फर्क है, बाद बाकी सब एक है। चाहे वो 1 बीघा हो या काटा हो या 10 एकड़ हो,
मैं 1 एकड़ के लिए बताता हूँ। आपको 5 बांस या लकड़ी लेना है या लोहे का बांस, कुछ भी 5 लेना है और सब मिनिमम 5 फीट का होना चाहिए। 6 फीट, 7 फीट, 5.5, 6.5 भी हो सकता है, लेकिन 5 फीट के कम नहीं होना चाहिए। अब ये 5 बांस को आपको आपके जमीन के चारों ओर गाड़ दीजिएगा और एक बीचों बीच गाड़िएगा। अब ये मत सोचिए कि हमारा जमीन चौकोन नहीं है, हमारा जमीन त्रिकोण है, गोल है। आप देख लीजिए आपके जमीन के 4 कोने कौन से हैं और बीचों बीच आप 1 फीट जमीन के नीचे गाड़िएगा और 4 फीट जमीन के ऊपर होना एकदम मैंडेटरी, अनिवार्य है। ये बात आप मान के जाइएगा। 4 फीट जमीन के ऊपर होना ही चाहिए, ये एक साइंटिफिक कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ना फिर से रिपीट करना है कृपया करके। देखिए, मैं अपना इसको इस्तेमाल किया हूं। कल जिसके बारे में कहा था कि अपना एंटी एक्ने क्रीम को बालों में डाला तो देखिए कैसा गिर जा रहा है, एकदम मुलायम फ्लफी हो जाता है। तो थोड़ा सा बाल सर हिलाते ही फिर से गिर जा रहा है। खैर, यदि आपको समझ में आ गया है तो मैं रिपीट नहीं करता हूं। तो आपको ये 5 बांस 2 4 चारों ओर और एक बीचों बीच गाड़ के छोड़ दीजिएगा। अब आपको करगोली, कपूर की गोली या नैप्थलीन बॉल्स लेना है। बंगाल केमिकल का सबसे बेस्ट नैप्थलीन बॉल्स, या कोई भी अच्छा क्वालिटी वाला लीजिएगा। करगोली या कपूर की गोली या जो हम गर्म कपड़े या कीमती कपड़े के अंदर डालते हैं, वो वाले नैप्थलीन बॉल्स आपको इस्तेमाल करना है। कितना इस्तेमाल करना है? 1 एकड़ के लिए 1 किलो 250 ग्राम। 1 किलो 250 ग्राम। अब इस 1 किलो 250 ग्राम को 5 भाग में कर दीजिएगा, मतलब 250 ग्राम के एक पॉलीथीन पैक ही इस्तेमाल करना है। कोई कपड़े का या थैली मत इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन वाला जो हम सब्जियां खरीदते हैं उसी को इस्तेमाल करिएगा। एक थैली में आपको 250 ग्राम भर के डालना है और वो 5 जगह में बांस के ऊपर अच्छी तरह जीआई वायर से बांध के रख दीजिएगा, बड़ा अच्छी तरह से। ये आप जमीन बीज बोने के समय ही कर दीजिएगा। ये 180 दिन तक ये पूरा ये टोटका चलेगा, चाहे बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको करने के बाद आपको क्या करना है? छोड़ देना है बस। मैं कहता हूं इस टोटके से आपको एक चूहा भी नहीं आएगा, बाहर से कोई भी आपका जमीन में कीड़ा नहीं आएगा और आप प्रदूषण से बच पाएंगे। ऐसा रामबाण जैसा टोटका है। और ये टोटका राजकुमार का नहीं है, ये टोटका एक साइंटिस्ट का है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और माहिर हैं। तो सुन लिए हैं, ये करिएगा। तो मैं बोलता हूं आपको ये कीड़े से बचना है और उसके बाद आपका फसल तो देखिएगा डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया राजकुमार सर। रियली ये जो टोटके सर ने बताए बहुत इफेक्टिव है। आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो और एक सवाल ले लेता हूं सर, लास्टली टाइम भी हो चुका है। सो और एक सवाल लास्टली ले लेता हूं। एप्पल प्लांट में कैंकर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी स्प्रे करनी चाहिए? यदि जमीन में है तो डॉक्टर गोल्ड, और यदि आपके पौधों पे है तो आपको अपने पास सुपर गोल्ड जी, नीम, ये तीनों को कपूर को मिलते में क्या बताया सुबह से सर, जरा सा पढ़ लीजिएगा वो आप क्या लिखा है। बताते रहिए वो। हाँ, तो ये जो आपको
वो जो मैं कहा था कि 15 ml नीम, आपका 30 ग्राम आपका सुपर गोल्ड और 10 ml स्टिकर 15 लीटर पानी में। अब देखिए, यदि एप्पल का तो ऑर्चिड एकड़ों एकड़ों में होता है, तो आपको पहले ड्रम में मिला लेना पड़ेगा पूरा। आप 15-15 लीटर तो बना नहीं पाएंगे, तो एक ड्रम में भर के इसी हिसाब रेशियो में आपको मिला के उसके बाद आप पिचकारी में भर के आपको स्प्रे करना है। यदि बहुत ही ज्यादा है तो आप 2 दिन लगातार मारते रहिएगा और उसके बाद हर हफ्ते में एक-एक बार मारते रहिएगा। तो मैं बोलता हूँ वो कंकड़-वंकड़ जो भी होगा सब गिर जाएंगे। राइट। और ज्यादातर केले में देखिएगा कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा, जब थोड़ा सा केले में जब वो गला बन जाता है ना, वो केले का जो झुंड, तो आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक का रैपर कर दीजिएगा। ब्लू कलर का रैपर करेंगे ना तो कीड़ा वहां पे आके खा नहीं लेगा फसल को। तो ऐसा भी आप कर पाओगे तो आप ये फल को अटैक करने वाला समस्या से बच पाओगे। यस सर। जी, तो बात यह है कि वो जो हितेश सर लिख रहे थे कि कपूर को क्या मिट्टी में डाल सकते हैं? क्यों? मतलब जो टोटकी बहुत की महंगा बात हो रहा पड़ेगा, था। बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। डाल तो सकते हैं लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। आपका राइट। खुद का जमीन है या छोटा सा जमीन है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कपूर की गोलियां आप अपने गमले में डाल सकते हो, काफी जबरदस्त काम करता है। लेकिन किसान को मत बोलिएगा, उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा, बेचारा नहीं कर पाएगा। जैसे कि टमाटर अभी देखते हैं तो आधा रुपया में 1 केजी बिक रहा है, आधा रुपया। अभी तो आधा रुपया हमारे घर पे मैं कभी देखे सालों साल हो गए हैं, लेकिन आधा रुपया केजी बिकता है किसानों से टमाटर। तो इसीलिए आप बहुत महंगा पड़ेगा, वैसे कर सकते हैं बहुत महंगा पड़ेगा। ये सर। Okay, so with that, we would like to close this webinar because it's already 9. और thank you so much, राजकुमार सर, once again आपको बहुत 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 धन्यवाद हम सभी को इतने अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए, हम सभी को एक रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे सर्वश्री के हेल्थ के एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट्स को लेते हुए हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत बढ़ोतरी करें और इंडिया में एक टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग बढ़ावा दें और उसी के साथ एग्रीकल्चर से फील्ड से जो भी हेल्दी फसल का उपजाऊ होगा उससे हमारा हेल्थ भी सही रहे। सो एक ही तरफ हेल्थ, एक ही तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड ऑल राउंडर राजकुमार सर, बिकॉज कल ही उनके द्वारा हम लोगों को किचन केयर, होम केयर का ट्रेनिंग भी मिला। सो Rajkumar sir is all rounder and we are very grateful, we are very proud to have a trainer like him. So thank you so much Rajkumar sir। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। आप सभी से मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे टेस्टिमोनियल सेशन में। कल है सुपर फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे, और फैबुलस फ्राइडे में सुबह 8 बजे हम लोग टेस्टिमोनियल का सेशन करते हैं। सो अगर आपके पास बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी है, अगर आप पूरी इंडिया को वो बात बताना चाहते हैं, सो कल 8 बजे तैयार रहिए अपने टेस्टिमनी के साथ। मैं आऊंगा, आपके पास जाऊंगा और आपका टेस्टिमनी सुन के हो सकता है आप भी बन सकते हैं टेस्टिमनी ऑफ द वीक, जहां पे आपको वर्थ ₹5,000 का प्रोडक्ट गिफ्ट में मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात हो रहा है कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू, विश यू अ वेरी वंडरफुल डे है।